हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सीरीज ऑफ आवर ऑप्शन सेलिंग सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में स्टडी करेंगे। डैट व्हाट आर दी ऑप्शन ग्रीक्स। दो ग्रीक्स हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, डैट इज डेल्टा एंड गामा, जो कम्प्लीटली फॉर बायर्स है। तो डैट हाउ अकॉर्डिंग डेल्टा एंड गामा कैसे काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे एक ट्रेड ले सकते हैं ताकि हमें मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुन ही लिया हुआ कि आज की इस वीडियो कौन से टॉपिक पे होने जा रही है। तो फॉर ए ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में होने जा रही है। जिन्हें नहीं पता ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स आर द थिंग्स जो ऑप्शन के प्रीमियम को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करते हैं, ऊपर नीचे करने में। नाउ हम मान लीजिए, आज बेसिकली इस वीडियो में हमने दो ग्रीक्स पे कवर किया है, डेल्टा एंड अनदर वन इज गामा। तो आज हम पढ़ेंगे डेट हाउ डेल्टा एंड गामा इफेक्ट्स इन योर ऑप्शन एंड डेट हाउ अकॉर्डिंग टू दीज टू ग्रीक्स हम एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ट्रेड तो अगेन हमें टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे लेना है। ग्रीक्स आर जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। अब हम सभी को पता है कि निफ्टी दिन में 40 100 50 से 60 पॉइंट 100 पॉइंट की फ्लक्चुएशन इजिली दे देता है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, निफ्टी है इस टाइम 19,820 पे, मोटा मोटा अगर बात करें 19,820 पे इस टाइम निफ्टी है। तो अगर आपको ऑप्शन की कोई बेसिक्स नॉलेज है तो आपको क्लियर पता होगा कि इस टाइम एट दी मनी स्ट्राइक 19,850 या 800 की हो रही है। तो ऑन दी सेंसिबल इट इज शोइंग कि 19,850 की जो स्ट्राइक है दैट इज एट दी मनी स्ट्राइक राइट नाउ निफ्टी की। तो हमें पता है निफ्टी की इस टाइम एट दी मनी स्ट्राइक 19,850 की है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए, मुझे लगता है कि मार्केट जो निफ्टी है 19,850 से इंक्रीज होके मैं यहाँ पे कहीं कॉल बाय करता हूँ तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे होगा। मुझे लगता है 65 तक चल जाएगी, अराउंड अराउंड 50 पॉइंट्स का टारगेट, राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, मुझे 46 आ रहा है। हम अज्यूमिंग कि अराउंड 50 पॉइंट्स का टारगेट मुझे लगता है निफ्टी में यहाँ से देखने को मिल सकता है अपसाइड। तो अपसाइड टारगेट आएगा तो एज ऑप्शन बायर मुझे पता है मैं कॉल बाय के ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो अगर मैं ज्यादातर जो लोग मैंने नोटिस किया है या जो मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं एट दी मनी स्ट्राइक बाय करते हैं। तो अगर मैंने निफ्टी की एट दी मनी स्ट्राइक बाय की 19,850 की, जिसका प्रीमियम इस टाइम 73 रुपीज चल रहा है, अगर निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर गया तो इस 73 वाला कितने पॉइंट से बढ़ेगा? आप में से कई लोग कहेंगे 50 पॉइंट से बढ़ेगा क्योंकि निफ्टी तो 50 पॉइंट से गया, बट ये ऐसा कभी भी नहीं होता। जो प्रीमियम्स होते हैं, जो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, दैट इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। What does delta shows toward increase in premium due to increase in underlying asset? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इसे लिखिएगा जरूर, मैं आप भी लिख देता हूँ। डेल्टा टेल्स अस इंक्रीज इन प्रीमियम, इंक्रीज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू इंक्रीज इन, सॉरी, आई एम सी आर ई ए, अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, अब मुझे पता लग गया ऑप्शन में डेल्टा का क्या काम है। इंक्रीज इन प्रीमियम ड्यू टू इंक्रीज इन अंडरलाइंग एसेट। अब जिन्हें अंडरलाइंग एसेट नहीं पता है, लाइक मैं निफ्टी की, लाइक सपोज कीजिए मैं रिलायंस की कॉल बाय कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कब ऊपर नीचे करेगी? जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर करेगा। तो जिस भी रीजन से उनके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट। लाइक निफ्टी के कॉल के प्रीमियम कब बढ़ेंगे? तो निफ्टी ऊपर जाएगा, तो निफ्टी इज अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा मुझे बताता है कि निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो कौन से स्ट्राइक में कितने पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन आएगा। अगर हम बात करें तो जो 19,850 की स्ट्राइक है, जिसका प्रीमियम इस टाइम डेल्टा, इस टाइम यहाँ से ग्रीक स्ट्रीम में गया, कस्टमाइज में जाके मैं डेल्टा ऑन कर दूंगा, तो 850 के अराउंड 46 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अगर निफ्टी यहाँ से एक पॉइंट ऊपर गई, लाइक निफ्टी एक पॉइंट ऊपर बढ़ती है यहाँ से ऊपर, तो ये जो हमारा पॉइंट 73 रुपीज का है, इसकी वैल्यू 46 पैसे से बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे, बट यहाँ पे जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी में 50 पॉइंट्स का चेंज एज्यूम कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करेंगे 50 पॉइंट्स का अपसाइड एक देखने को मिल सकता है। तो कैलकुलेशंस इज वेरी सिंपल, जस्ट मुझे क्या करना है, 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी जिस जो मैं स्ट्राइक बाय कर रहा हूँ उसके डेल्टा के साथ। मैं यहाँ पे 850 की स्ट्राइक बाय कर रहा हूँ, इसका डेल्टा 46 है, 0.46, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 0.46 के साथ। अब लेट्स सी की कैलकुलेट देखते हैं हम क्या करें, क्या वैल्यू आती है, वो हमारा प्रीमियम होगा।
ठीक है। एक्सपेक्टेड चेंज जो है हमारा 50 पॉइंट का मल्टीप्लाई हमारे स्ट्राइक का डेल्टा क्या है 0.46। तो अगर बात करें अराउंड जो 73 वाला है ये 23 रुपीज से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर भी कह रहा है। तो 73 प्लस 23 तो अराउंड 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 वो प्रीमियम 96 के आसपास का हो जाएगा। निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट उस पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम का क्या होगा 96 का। ये 76 वाला जब मेरे को 96 पे दिखेगा तो मैं लेके प्रॉफिट बाहर हो जाऊंगा। सेम ऐसे ही और भी स्ट्राइक्स में आप डेल्टा की वैल्यू अगर ओवर आपको मैं कंप्लीट ओवरव्यू दे दूं, 0 से लेके 1 तक रहती है। आपने नोटिस किया होगा आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स जो प्रीमियम होते हैं हमेशा सस्ते होते हैं। तो देखिए जितने भी आउट ओटीएम स्ट्राइक्स हैं इन सभी के डेल्टा कितने कम है, लाइक कईयों के तो 0 भी हो चुके हैं। एंड जितना आप इन दी मनी जाएंगे डेल्टा की वैल्यू 1 के नियरेस्ट जाती रहेगी। तो हमें पता लग गया कि डेल्टा, क्योंकि इन दी मनी का प्रीमियम ज्यादा होता है, बढ़ेगा भी फास्ट घटेगा भी, बढ़ेगा भी फास्ट, लाइक डीके भी कम होता है, बट डेल्टा के अकॉर्डिंग घटेगा भी तेजी से। वो पुट साइड भी सेम ऐसा ही है, जितना आप आउट ऑफ मनी जाएंगे डेल्टा की वैल्यू आपको उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप इन दी मनी आएंगे डेल्टा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी 0 से लेके 1 तक। एट दी मनी में मोस्ट ऑफ टाइम 0.4 0.5 के आसपास ही रहता है एट दी मनी स्ट्राइक पे। ठीक है। आई थिंक हमें पता लग गया कि डेल्टा हम क्या मतलब है या डेल्टा का क्या काम है। अब देखिए डेल्टा के अकॉर्डिंग हमें कौन सी स्ट्राइक पिक करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी द स्ट्राइक विच ऑप्शन डेल्टा इज मोर देन 0.55 या मोर देन 0.5 बट बिलो 0.6, more than 0.5 but below 0.6, I think that is the strike which we should buy for option premium, more than 0.5 but below 0.6। रीजन कुछ नहीं है इसके पीछे का, बिकॉज 0.6 के ऊपर वाले प्रीमियम फिर बहुत महंगे हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लाइक 150 रुपए, 130, 165 रुपए। लाइक अब 0.5 के नीचे वाले को डेल्टा की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार मार्केट में इतनी मूवमेंट आती है तो हमें टारगेट नहीं मिल पाता है। तो 0.5 से 0.6 मोस्ट ऑफ टाइम एट दी मनी या 50 पॉइंट इन दी मनी में हमें ये स्ट्राइक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आई थिंक मुझे प्रेडिक्ट करता हूँ कि आपको डेल्टा क्लियर है। कोई डाउट्स होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक गामा। हमने अभी डेल्टा जस्ट राइट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट डेल्टा, दैट हाउ डेल्टा प्रॉपर्ली वर्क्स। तो अब देखिए डेल्टा का काम है हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ाना, बट गामा का यहाँ काम क्या है। अब हमारे जब ऑप्शन का प्रीमियम लाइक निफ्टी ऊपर जाएगी तो हमारे स्ट्राइक्स भी तो इन दी मनी धीरे 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 होते जाएंगे ना। अब मान लीजिए निफ्टी 850 पे है, 850 से इंक्रीज होकर 900 पे आ गई, तो 900 वाला स्ट्राइक तो वो हो जाएगा उस टाइम एट दी मनी, उसने जगह ले लेना है 850 का, एंड 850 हो जाएगा 50 पॉइंट्स इन दी मनी, वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा डेल्टा की वैल्यू भी धीरे धीरे देखिए बढ़ती जा रही है जैसे जैसे फिर हम इन दी मनी जाते जा रहे हैं। तो डेल्टा की वैल्यू किस रेशियो में बढ़ेगी जब हमारा गामा बढ़ेगा। सबसे पहले देखिए गामा की जो वैल्यू है एक्सपायरी के आसपास, एक्सपायरी तक धीरे 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 बढ़ेगी। एक्सपायरी वाले दिन अपने मैक्स पे होगी। आपने कई बार सुना होगा जैकपॉट रेड या गामा ब्लास्ट जिसे हम कहते हैं गामा इफेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट गामा इफेक्ट इज ऑन एक्सपायरी, बिकॉज एक्सपायरी पे गामा की वैल्यू सुपर हाई होती है। उसके पहले गामा बहुत ही सुस्त सा ही होता है, कोई खास नहीं होता है। बट जैसे ही हमें पता लग रहा है गामा की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए गामा का काम क्या है, गामा इंक्रीजेस दी डेल्टा वैल्यू। अब डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे पता है मेरा ऑप्शन का प्रीमियम भी फास्टली बढ़ेगा, बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इस टाइम एट दी मनी का गामा कितना है, 0.0019, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.0019, दिस इज द करंट गामा ऑफर एट दी मनी स्ट्राइक। तो इस समय क्या पता लगता है, अभी जस्ट हमने डेल्टा के टाइम केस में क्या प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में अगर यहाँ से 50 पॉइंट्स का चेंज आया तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि मार्केट में 50 पॉइंट्स का चेंज आया ऊपर को तो डेल्टा कितना बढ़ेगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने लाइक उस टाइम 850 की स्ट्राइक बाय की थी। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग विद द स्ट्राइक ऑफ 850, तो 850 की स्ट्राइक का जो गामा है 0.0019, तो मैंने कुछ नहीं करना, 0.0019 मल्टीप्लाई बाय 50 जो मेरा एक्सपेक्टेड चेंज है। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे आएगा 0.095, 0.095 आया। अगर हमारी अब ये क्या आ गया, हमारा मतलब क्या कर रहा है, निफ्टी अगर 50 पॉइंट से ऊपर गया तो हमारा जो डेल्टा है 0.095 से बढ़ जाएगा। लाइक जो हमारा ये वाला था 0.46 वाला था, इसमें प्लस कर दीजिए, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊं 0.46 प्लस 0.095, तो वो अराउंड 0.55 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि हमारा स्ट्राइक 850 से हो जाएगा 800 की जगह, एंड हमारा जो पहले 46 वाला था
वो हो जाएगा 0.55 का। तो व्हाट डज इट शोज कि जो पहले प्रीमियम हमारा बढ़ना था 0.46 पैसे से, अब बढ़ेगा 0.55 पैसे से, मतलब ज्यादा तेजी से प्रीमियम बढ़ेगा। तो गामा की वैल्यू जब हाई होगी, हमारी डेल्टा की वैल्यू बहुत सुपर हाई कर देगा वो। अब गामा की वैल्यू हाई कब होती है? एक्सपायरी डेज पे। अब जब भी देखिए गामा की वैल्यू आपकी हाई है एंड मार्केट में आप एक ट्रेंड कैप्चर कर पा रहे हैं उस दिन, तो आपका प्रीमियम जो 10 वाले 100 200 300 जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ गामा जाते हैं। जिस दिन गामा की वैल्यू हाई होगी तो उस दिन दैट इज द बेस्ट डे फॉर ऑप्शन बायर। एंड क्योंकि मार्केट छोटा सा ही फ्लक्चुएशन देगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे करेंगे। दैट्स व्हाई आपने एक्सपायरी पे नोटिस करके देखिएगा, लाइक अभी ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आई थिंक यू शुड नोटिस दैट हाउ गामा एंड डेल्टा प्रॉपर्ली वर्क। तो आई थिंक आपको इस छोटी सी वीडियो में गामा और डेल्टा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। टिल द टाइम, गुड लक एंड सेफ ट्रेडिंग।